हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने फिर से घर का काम स्टार्ट कर दिया है। जो भी काम होते हैं जो सुबह में मैं नहीं कर पाती हूँ, वो मैं इस टाइम तक सारे काम निपटा देती हूँ, क्योंकि सुबह में कितना भी जल्दी करो ठंड की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और आजकल 3 दिन हो गए हैं सूरज नहीं निकल रहा है, धूप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। तो नहाना धोना झाड़ू पोछा वगैरह सुबह हो गया था, चाय वगैरह हो गई है और मैंने लंच भी बना लिया है। बच्चे की हो गई है स्कूल की छुट्टी। अभी विंटर वेकेशन जो होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो घर पर ही है। तो वो पढ़ाई वढ़ाई अपना करके चला गया है खेलने के लिए, थोड़ी देर खेलने के लिए। अभी खेलने का सही समय है, नहीं तो शाम के टाइम काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। तो मैंने सोचा जितना भी मेरा अधूरा काम है, जो भी घर का बचा हुआ काम है, उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। और जैसे ही बिस्तर वगैरह ना घड़ी करो और कुछ ना कुछ है ना लगता है कि उसके अंदर खोल के फिर से बैठ जाओ, तो ये ना बिस्तर जल्दी से घड़ी नहीं हो पाता है। तो सुबह से ऐसे ही पड़ा था, बाद बाकी का घर का सारा काम हो गया है। और खाने में मैंने बनाया, कल शाम को मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, बॉयल करके आलू बनाया था, और अरहर की दाल। तो वो दोनों चीज़ रखी हुई हैं, शाम को फिर खाना किसी ने खाया ही नहीं था। बचा हुआ रखा है तो फेंकने से अच्छा उसको ना इस्तेमाल कर लेंगे। तो आलू मटर की सब्ज़ी हम दोबारा से उसमें तड़का लगा लेंगे। और मैंने जो दाल बची थी उसके मैंने पराठे बना करके रख दिए हैं, लेकिन अभी किसी ने खाया नहीं है। चाय वगैरह ही हो जाती है 2 से 3 बार। सर्दियों में जो लोग चाय नहीं पीते हैं उनका भी मन करने लगता है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में चाय मिल जाए तो ही क्या ही कहने होते। तो 2 से 3 बार चाय हो ही जाती है, तो उसके कारण ना भूख जल्दी नहीं लगती है। और ये यहाँ पर ना एक ब्लाउज पीस है और ये वेलवेट के ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो बस इसको ना टेलर को देना है सिलने के लिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको दे के आऊँगी टेलर को। और जितने भी यहाँ पर जितने भी कपड़े फैले पड़े हैं इनको मैं समेट के रख दूँगी। वही कहते हैं ना कि कपड़े हैं सूखे वाले, जो कपड़े होते हैं मैं तय नहीं बना पाती हूँ, तो मैं बस इसी बक्से पे ला करके रख देती हूँ। और एक ही कमरे में उसी में रहना बैठना है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और उस वाले कमरे में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वो वाले कमरे में अभी ठंडी ना आजकल बहुत ज़्यादा लग रही है, इस वजह से उस वाले कमरे में जाते ही नहीं हम लोग। यहीं पर आग जला लेते हैं तो फिर यहीं पर बैठ जाते हैं। और वो वाला कमरा हम लोग ना गर्मियों में ही इस्तेमाल करते हैं। और ये कल के गीले कपड़े हैं, मैंने डाले नहीं थे सुबह से, तो इनको डाल देते हैं। और ये ज़रा से भी नहीं सूखे हैं, मोटे मोटे काफ़ी मोटे कपड़े हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सूखे। इनमें पानी हल्का बहुत निचोड़ा, लेकिन इनमें फिर भी है ना पानी ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इनको भी फैला दिया है और कर लेते हैं पूरे घर में झाड़ू दोबारा से। फिर शाम को मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी, अभी मैं लगा दूँगी अच्छे से साफ़ करके। और ये यहाँ पर ना सबकी आदत पड़ गई है कि कुछ भी सामान हो, कोई भी सामान है आने का जाने का, मतलब कुछ भी हो तो बस इस तख़्त पे डाल देते हैं। सभी की आदत सी पड़ गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान ना स्टोर हो जाता है, फिर जब मेरा मुझे टाइम मिलता है तभी मैं खाली करती हूँ। और अच्छा भी नहीं लगता। और इससे अभी आप देख रहे हैं बोरी में इसमें मैदा रखी हुई है, बर्थडे की बची हुई रखी है। और मैं मेरे पास अभी मतलब मुझे इतना समय नहीं मिला और इतना ध्यान भी नहीं रहा कि इसको मैं किसी में कर देती। अब मैं कर दूँगी इसको। और यहाँ पर आग जला करके सुबह हम लोग बैठे थे काफ़ी देर, यहाँ पर तापा है। सभी लोगों ने, बिना आग के गुजारा नहीं है, कितना भी कुछ भी कर रजाई के अंदर बैठे रहो, लेकिन जब तक आग नहीं मिलती है तब तक बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ सभी को तापना, इस तरीके से घेरा लगा कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों के ही टाइम में हम इस तरीके से पास पास घेरा लगा करके बैठ सकते हैं और अच्छा भी लगता है। चाय भी पीते हैं यहीं पर बैठ करके, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस जगह को भी साफ़ कर देंगे और इस जो तसले की राख है थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर इसको फिकवा देंगे और इसी में शाम के टाइम आग जला लेंगे 4 बजे करीब। मन तो ऐसा कर रहा है अभी जला लें, लेकिन अभी नहीं जलाएंगे, फिर ऐसा पूरा दिन ही हो जाएगा आग के पास बैठते बैठते। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, आज 3 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो चलिए बातों ही बातों में कर दिया यहाँ पर साफ़। और यहाँ पर कंडे वगैरह फोड़ते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे इतना गंदा ना हो, क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं तो हो ही जाता है, जब 4 लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और इसी में थोड़ी सी मूंगफली वगैरह भी भून लेते हैं तो उसके भी छिलके वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू मार देंगे। यहाँ पर पानी भर जाता है, तो अभी सभी लोगों ने नहाया धोया है, तो यहाँ पर भर गया है पानी। इसको भी पोंछ देते हैं, सूख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं रूम में ना चटाई बिछा करके हमेशा इसलिए रखती हूँ,
आप लोग ट्राई करके देखिएगा अपने रूम में, बेडरूम में, किसी भी रूम में आप कुछ बिछा करके, चटाई मैट वगैरह कुछ भी बिछा करके रखिए, तो इससे क्या है रूम बहुत कम गंदा होता है। और अभी जब मैं ना वहाँ तसले के पास झाड़ू लगा रही थी तो एक ट्रेन निकल के गई है, आप लोगों ने वीडियो में देखिएगा। तो बस उसी ट्रेन से एक कोई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, बहुत एकदम से भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई है। तो सभी लोगों की आवाज़ आने लगी तो मैंने भी देखा क्या हो गया है, और उसी तरफ मेरा बेटा भी खेल रहा था। तो फिर उसको भी मैंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ घर पे। पता नहीं कैसे क्या ऐसे डर बैठ जाता है ना, कैसे क्या हो जाता है इतनी सर्दी में, पता नहीं किसके घर का, मतलब कहाँ का उन किसके घर का चिराग या हस्बैंड या बेटा कौन क्या है, और वो नहीं रहा। तो मतलब मन काफ़ी अजीब सा लग रहा था, एकदम सोच के देख के फिर वो ना वो चीज़, इस तरीके की कुछ चीज़ें देख लो ना तो वो चीज़ें ना काफ़ी देर तक दिमाग में गूंजती रहती हैं, और मैं इस तरीके की चीज़ें पास जा कर के नहीं देख सकती हूँ। किसी का एक्सीडेंट वगैरह, किसी का कटना जलना मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है। और इधर सभी लोग आ गए थे, फिर हस्बैंड भी वहीं पर थे, बेटा भी वहीं पर था, फिर वो लोग आ गए, हाथ पैर धुल रहे हैं, खाना खाना मैंने दे दिया है, और मैंने खाना नहीं खाया, मुझे मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था। तो वही सब्ज़ी जो मैंने बताई थी, आलू मटर की सब्ज़ी फ्राई कर दी है, और मैंने दाल के पराठे बना दिए थे, मिक्स अरहर की दाल बनाई थी, उसके आटा में लगा करके मैंने पराठे बना दिए, वो पराठे दे दिए, चाय बना दी, सभी लोगों ने खा लिया है। ये है लंच के बर्तन, तो इन लंच के बर्तनों को अभी के धुल के रख देती हूँ, और चाय मैंने अपने लिए भी रख दी है दोबारा से, क्योंकि मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। बर्तन वगैरह धुलो या कुछ भी काम करके फ्री हो तो मन यही करेगा कि एक कप चाय मिल जाए, कड़क अदरक पत्ती वाली चाय, उसको बैठ के तसल्ली से पी लें। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, नहीं तो फिर ये शाम तक पड़े रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। किचन अगर मैसी मैसी है, पूरा घर अगर सही एकदम से सेट है, और किचन अगर मैसी पड़ा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि किचन हमारा बिल्कुल गंदा रहे, बिल्कुल मन शांत। वो बोलते हैं ना कि अगर घर में काम पड़ा है और ना तो हम चैन से बैठ सकते हैं ना ही सो सकते हैं, ये हमारी अंदरूनी मतलब एक लेडीज़ की, एक हाउसवाइफ की अंदरूनी बात होती है, पता नहीं क्या, अगर घर में काम पड़ा है तो वो किसी तरीके से चैन से बैठ नहीं सकती है। तो बर्तन सारे धुल दिए हैं, तब तक इधर मेरी चाय भी बन के हो गई है रेडी, और इधर मैं अदरक डाल देती हूँ, और मुझे ज़्यादा अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इस टाइम मतलब काफ़ी अदरक होनी चाहिए एकदम से, वो चाय बोलते हैं ना बिल्कुल कड़क चाय होनी चाहिए, और यही कड़क चाय अगर कुल्हड़ में डाल के पियो ना बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से बहुत ही सौंधा सौंधा सा टेस्ट आएगा। तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, बन भी गई है तो छान लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए आकर के। और यही रहता है मेरा जब है ना दोपहर में, सुबह तो इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक का मेरा यही रूटीन रहता है, मुझे इतना ही काम करना पड़ता है, डेली ही करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से मैं ठंडियों के दिन में अपने घर को संभालती हूँ, जिससे मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो, मैं भी आराम आराम से काम कर सकूँ, और मेरा काम भी हो जाए, और मुझे कोई परेशानी भी ना हो, क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ अपने घर का काम। बेटे हस्बैंड से तो नहीं बोल सकती हूँ कि ये झाड़ू पोछा या खाना पीना करो, ये सारी चीज़ें। तो नहीं, कराने को करा भी देते हैं, चाय वगैरह बेटा बना लेता है। वही है कि सर्दी सभी को लगती है। तो चलिए मैं यहाँ पर चाय लेकर के आ तो गई हूँ, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आग जला कर के बैठ जाऊँ, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँ। और हस्बैंड और बेटा अंदर लेट गए हैं, बेटा लेट नहीं रहा था, उसको तो डांट डूंट के मैंने लिटाया है उसको, नहीं तो वो खेलने के लिए, छुट्टियाँ होती हैं ना तो बच्चे बस बाहर खेलने के लिए दौड़ते रहते हैं, और इतनी सर्दी है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उस हवा से ना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह लग रही है। और तो मैं तो चाहूँगी कि बस आग के पास चाय पी लूँ गरमा गर्म। तो आग जला लेती हूँ, और आग काफ़ी देर लेती है, ये गट्टक जो लेके आए हैं हस्बैंड, वो उसे जलाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। प्लास्टिक वगैरह लगाओ तब है ना वो आग जलती है, इतनी जल्दी आग भी नहीं पकड़ती है। तो बस वही मैं जला रही हूँ, मुझे कैंडल मिल गई है, माचिस बार बार जलाने से अच्छा है मैं बस कैंडल से आग लगा लूँ, और जल्दी से बस हाथ सेक लूँ। काफ़ी देर हो गई है मुझे काम करते करते, और मेरा मन लेटने का नहीं कर रहा है। अगर बैठ जाओ तो 1 डेढ़ घंटा तो ऐसे ही बेकार चला जाता है कि फ़ोन चलाने में, और आपको नींद भी नहीं आएगी, और काम की टेंशन भी रहेगी। और मैं इससे अच्छा, मैं सोचती हूँ मैं जितना ना अपने घर का काम निपटा लूँ वही अच्छा है। इससे हमारे घर का काम भी निपट जाएगा, और मुझे आलस भी नहीं आएगा, बिना आलस करे घर का काम तो ऐसे ही कर सकते हैं, वरना सर्दियों में आजकल ना आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो बस आग जल गई है अच्छे से, अब मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने, और आग के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं आग के पास बैठना, और हर किसी को अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम गर्मा गर्म चाय पीना, और
आग के पास बैठना, हाथ सेकना और भी अपने फैमिली मेम्बरों के साथ बैठना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।